इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 5 के पंच में गुजरात से आ रही है। गुजरात सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, कल 11:30 बजे नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और बड़ा फेरबदल, 16 में से 8 मंत्री बदले जा सकते हैं। कैबिनेट में सीएम समेत कुल 17 मंत्री हैं। 8 कैबिनेट मंत्री हैं और 8 राज्य मंत्री हैं। विधायकों को गांधीनगर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस से आए नेताओं को मौका मिल सकता है। आज रात अमित शाह गुजरात जाने वाले हैं। तो इस वक्त का बड़ा फेरबदल, अब बता दें आपको, सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है सामूहिक रूप से, क्योंकि कल नया मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करेगा। तो विधायकों को गांधीनगर में ही रहने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, कुछ बड़े सवाल है इस बड़े फेरबदल को लेकर, सामूहिक इस्तीफे को लेकर। चलिए अब उस पर हम रुख करते हैं। इस बड़े पैमाने पर फेरबदल के पीछे आखिरकार क्या संकेत है? जी हां, गुजरात में जो कुछ हुआ है, संकेत क्या है? क्या राजनीतिक समीकरण के मद्देनजर ये बदलाव हुआ है? क्या दूसरे राज्यों में भी ये मॉडल अपनाया जाएगा? क्या बीजेपी अपने नेताओं को कोई मैसेज देना चाहती है? क्या बीजेपी राजनीति नए बेंचमार्क के जरिए स्थापित करना चाहती है? और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, अब तक का ये सबसे बड़ा फेरबदल होगा, क्योंकि गुजरात सरकार के सभी मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। आप इसके पीछे क्या कारणों को देखते हैं? ललित जी, जैसे जैसे आपका सत्ता में समय बढ़ता है, वैसे वैसे हम एक शब्द सुनते हैं, एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी रुझान, जिसको कहा जाता है कि जितने लंबे समय तक आप सत्ता में रहते हैं तो आपके विरुद्ध भले ही कोई आपने ऐसे काम ना किए हों जो जनता को रास नहीं आ रहे हों, लेकिन फिर भी एक लोगों के मन में एक बात आती रहती है कि बहुत लंबा समय हो रहा है, लंबा समय। बीजेपी बहुत ही चातुर्य से भरी पार्टी है। वो शेकअप करती है। जैसे ही उसको ऐसा लगता है कि कहीं ये मैसेज जा रहा है कि 3 दशक से ज्यादा या 3 दशक हो रहे हैं हमको गुजरात में बीजेपी में सत्ता में रहते, तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। रूपाणी साहब जो थे, उनकी जगह भूपेंद्र पटेल आए। इसी तरह हमने देखा कि भजनलाल शर्मा जी तो खैर नए व्यक्तित्व रहे। मैं बात करूंगा हरियाणा की, जहां खट्टर साहब को रिप्लेस किया गया और उनकी जगह सैनी साहब को लेकर आए। तो ये इनकी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। खासतौर से अगर मैं बात करूं गुजरात की, कि सारे चेहरे नए भी हो सकते हैं। ये भी अटकलें हैं कि 8 मंत्री बदले जा सकते हैं 16 में से। तो ये जो एकदम जनता में मैसेज जाता है, क्योंकि कई बार जो नाराजगी का केंद्र बिंदु होते हैं वो राजनेता बन जाते हैं। खासतौर से मिनिस्टर्स की अगर मैं बात करूं, उनके कामकाज को लेकर और इक्का दुक्का कार्रवाई करने से बहुत फर्क पड़ता नहीं है। तो बीजेपी एक बहुत चतुराई से पूरा शेकअप हिला देती है, तो लोगों में भी ये मैसेज जाता है कि नहीं, अब नया 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 व्यक्तित्व आएगा। तो एक तरफ जनता में ये मैसेज जाता है, दूसरी तरफ जो आकांक्षी समूह है नेताओं का, जो मंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, जो युवा हैं, जो चाहते हैं कि अब सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़े, जिनके मन में जन सेवा और अपने राज्य को आगे बढ़ाने का भाव है, तो इससे कई उद्देश्यों की पूर्ति बीजेपी कर लेती है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कैबिनेट रीशफल का ये मॉडल, सिर्फ कैबिनेट रीशफल का, मुख्यमंत्री का नहीं, कैबिनेट रीशफल का ये मॉडल आप कुछ दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए और इस विश्लेषण के लिए।